नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में स्थित पॉम प्लाजा रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स की 7 मंजिला इमारत से गिरकर एक युवती की मौत हो गई। युवती का नाम बुलेश्वरी बघेल 24 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वो युवती घरेलू काम किया करती थी। मौत को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय श्रीवास्तव के साथ घटना की जांच को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। आज पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा है और आज कलेक्टर साहब को भी ये ज्ञान देने के लिए आए हैं कि इसकी सत्यतापूर्वक जांच होनी चाहिए। इसकी जो रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट हो या फिर का जो PM होगा, उस सत्यता सामने आनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है न्याय मिलना चाहिए। वो मौत है, हो गई हो, लड़की वापस नहीं आ सकती। उस 2 साल की बच्ची माँ वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन प्रशासन इनको संवेदनशीलता के साथ मिले, अपनी जिम्मेदारी को समझे और समझकर इस परिवार को न्याय दिलाए। इस परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ हम लोग खड़े हैं यहाँ और आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधीश महोदय को, लेकिन हमने अल्टीमेटम भी दी है 1 हफ्ते के अंदर में सत्यता आनी चाहिए, जो सत्य है। और यदि इसमें कहीं आशंका की लिपापोती की तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर ये जान व्यर्थ नहीं आएगी। इस जान की सत्यता सामने आनी चाहिए कि इस लड़की की मौत क्यों हुई। इस विषय को लेकर हमने जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन दिया है। उम्मीद करते हैं कि सत्यता सामने आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालासोर रेल दुर्घटना को लेकर TMC पर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब को लेकर TMC को सक्षम होना बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बालासोर दुर्घटना की जांच CBI करेगी तो क्या उसमें कवच संबंधी बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ स्टेशनों को चमकाने और हाई स्पीड वाली ट्रेन चलाने के बदले सुरक्षा पर ध्यान देती तो ये दुर्घटना शायद नहीं होती। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं तो TMC उसके जवाब देने के लिए वो सक्षम है। और जहाँ तक के बालासोर दुर्घटना हुई है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। जो रेल मंत्री ये कहे कि 1 किलोमीटर पहले से जानकारी हो जाएगी यदि कोई दूसरे तरफ से ट्रेन आ रही है, कवच तो छिन्न भिन्न हो गया और इसमें 300 लोगों की जानें चली गई, 900 से अधिक लोग घायल हुए और अभी तक के वो कवच अभी CBI जांच कर रही है। तो कवच के बारे में भी जांच करेंगे क्या? उस जांच के बिंदु में ये भी शामिल है कि नहीं है? और इसमें जो अभी तक के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा केवल ऑर्नामेंटल सुधार करने का काम किया, मतलब प्लेटफॉर्म चमका दो और वंदे भारत ट्रेन चला दो, लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो बंद पड़ी। छत्तीसगढ़ में 24 ट्रेनें बंद हो गई और केवल कोयले वाले ट्रेन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वही भले लोग चलाते रहे हैं। इससे आम जनता तो तकलीफ में आई क्योंकि वंदे भारत का किराया इतना है कि आम जनता उसके जेब के क्षमता के बाहर है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भारतीय जनता पार्टी के उस आरोप का खंडन किया जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपहरणकर्ताओं का पनाहगाह कहा था। गृह मंत्री ने जानकारी दी कि उन्होंने अपराधों के आंकड़े विधानसभा में प्रस्तुत किए हैं, जिसमें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी के शासन में अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह है कि हमारा होम डिपार्टमेंट जल्द रिकवरी कर रहा है। ये आंकड़े हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी, अपहरण, सारे चीज़ों के मैं आंकड़े इनके प्रश्नों के जवाब में, ध्यानाकर्षण स्थगन के जवाब में प्रस्तुत करते रहा हूँ। हर क्राइम जो है, भाजपा की सरकार जो 15 साल थी, लगभग 99% चीज़ों में क्राइम रेट कम है हमारी सरकार में। एक आधी क्राइम होगा जिसमें कहीं बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अपहरण गढ़ नहीं है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे होम डिपार्टमेंट की, पुलिस विभाग की, कि हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, परिणाम जल्दी आ रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है और जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से भी अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित
सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज द्वारा कबीर साहेब का प्राकट्य दिवस मनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश विदेश से कबीर पंथ के अनुयायियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। यहाँ 17 मिनट में 151 जोड़ों का बिना किसी दान दहेज के विवाह संपन्न कराया गया। आश्रम में समाज से नशा, भ्रष्टाचार, रिश्वत और मांसाहार जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश दिया गया। संत रामपाल महाराज के छत्तीसगढ़ संयोजक पंकज दास ने जानकारी दी कि समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा कबीर पंथ ने उठाया है। समाज में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इन कुरीतियों से दूर रहकर अपना सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को एक जाति एक धर्म के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। साथ ही साथ उनकी शिक्षा है कि नशा हमारे समाज का सबसे बड़ा और एक ऐसा कारक है जो समाज को समाप्त करने पे तुला हुआ है। तो जो कबीर पंथ है, कबीर साहिब का ज्ञान है, उसमें नशा को मुक्त करने का संदेश दिया है। आज कितने देख रहे होंगे आप भी प्रचारक, धर्म प्रचारक, कई लोग नशे को लेकर कई सारे योजनाएं, कई सारे समारोह, कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन क्या वास्तविक में नशा मुक्त समाज जो करने का प्रयास करते हैं वो हो पाया है? नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण है कि हम सही तरीके से वास्तविक शिक्षा दीक्षा जो हमारे गुरु देते हैं उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर हम सही तरीके से हमारे गुरु के शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करेंगे तो शायद वास्तविक में सही समाज का निर्माण हो पाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी पार्टियों के नेता छत्तीसगढ़ आएंगे क्योंकि यहाँ चुनाव नजदीक है। वे आएं और बदले हुए छत्तीसगढ़ को भी देखें। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर कहा कि पहले बस्तर में प्रधानमंत्री आने वाले थे, फिर गृह मंत्री अमित शाह का नाम आया, अब पता चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। मैं तो जब बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। भाई चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही, हैं? केजरीवाल भी आने वाले हैं। और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुआ छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। ये 4.5 सालों में जो हमने काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं, युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बालासोर रेल दुर्घटना को लेकर मीडिया से एक बार फिर रूबरू हुई। इस मौके पर सुप्रिया ने कहा कि जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है उतने यात्रियों को भारतीय रेल रोजाना गंतव्य तक पहुंचाती है। इतनी बड़ी आबादी की सुरक्षा की बजाय सरकार साजिशें ढूंढने में लगी है। सुप्रिया ने कहा कि सरकार ने ऐसा वक्त ला दिया है जब आप रेल में सफर करें तो अपने रिस्क पर, इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी इस देश की रेल पटरियों पर रोज होती है। पर ऐसे लोगों के सफर की सुरक्षा की चिंता करने के बजाय आज सरकार क्या कर रही है? कहानियां गढ़ रही है, साजिश रचने की थ्योरियां बता रही है, एक इंद्रजाल बनाने की कोशिश की जा रही है। 288 लोग, मतलब 300 करीब लोगों की जान चली गई है और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और रेल से कौन सफर करता है? रेल से इस देश का आम आदमी सफर करता है। तो जब कल हम और आप या आपके परिजन, आपका परिवार, आपके मित्र, इस देश के लोग जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो ये याद रखिएगा, आप ये सफर अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम के वार्ड नंबर 37 में अटल स्मृति उद्यान में लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों द्वारा कालिख पोते जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग की गई।
भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमर सोनकर के नेतृत्व में ढेरों पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने छावनी थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ मारपीट नहीं किया, वो प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट किया। बात उसके बाद उनकी हिम्मत कितनी। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि 25 दिसंबर को प्रतिमा स्थापना का स्थानीय पार्षद और असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया गया था। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई थी। अटल जी की मूर्ति लगनी थी, उस दिन भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा वहां पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने का विरोध किया गया। और उस दिन से कुछ लोग लगे हुए थे कि इस मूर्ति को हटा देंगे या नहीं लगने देंगे, और उन्हीं लोगों का यह कृत्य, हमारा ये आरोप है। पुलिस इस पर FIR दर्ज करे और ऐसे लोगों को जांच करके उनकी गिरफ्तारी करे। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने छावनी थाने का घेराव किया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में पार्टी प्रवेश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इनमें से कोई भी किसी भी दल को छोड़कर नहीं आया। वे पहले से भाजपा के लिए ही काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पद्मश्री अनुज शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे तो हमेशा भाजपा का ही प्रचार करते रहे हैं और उनकी दोस्ती भी किससे थी ये सभी जानते हैं। लोगों को ये बताने के लिए, देखो भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, ये बताने के लिए वो इस प्रकार से, अब जैसे अनुज शर्मा है, कौन नहीं जानता, पिछले कितने चुनाव में अनुज शर्मा भारतीय जनता पार्टी प्रचार किया है ना। उसकी दोस्ती किसके साथ थी ये सभी जानते हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था, तो उन्हीं का और कुछ समाज के पदाधिकारी शामिल हो गए। तो समाज, जो आदमी किसी दल में नहीं है वो शामिल हुआ है, तो दल छोड़ के तो नहीं आया है, तो सदस्यता मतलब 10 लाख सदस्यता बाद भी छूट गया था लगता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।